Hello my dear students and welcome to the science class of 6th standard NCERT। बच्चों आज हम करेंगे 5th लेसन मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि आपको अगले लेसन्स मिलेंगे साइंस के। और प्लीज़ शेयर भी कीजिए और प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जिसमें सब साइंस के लेसन्स हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। मेजरमेंट मतलब क्या? नाप लेना। ओके, लेंथ मेजर करना। तो इस लेसन में हम यही पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। दीपा, अ क्यूरियस 11-year-old गर्ल, लिव्स इन अ टाउन ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा में एक लड़की रहती थी, उसकी एज 11 साल की थी और वो बहुत क्यूरियस थी। क्यूरियस मतलब वो बड़ी जिज्ञासु थी। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु। तो उसको सब चीज़ का पता लगाना, उसको प्रश्न पूछना उसको बहुत अच्छा लगता था। स्कूल का नया साल शुरू हो गया था। दीपा नीड्स अ न्यू यूनिफॉर्म सिंस शी हैज़ ग्रोन टॉलर। द न्यू स्कूल ईयर हैज़ स्टार्टेड और दीपा नीड्स अ न्यू यूनिफॉर्म सिंस शी हैड ग्रोन टॉलर। अब दीपा की हाइट थोड़ी बढ़ गई थी, इसलिए उसको पुराना यूनिफॉर्म नहीं आ रहा था, तो उसके लिए उसको नया यूनिफॉर्म सिलाना था। सो दीपा नीड्स अ न्यू यूनिफॉर्म सिंस शी हैज़ ग्रोन टॉलर। वो उसकी हाइट बढ़ गई थी, वो और लंबी हो गई थी। हर मदर टेक्स हर टू द क्लॉथ शॉप। तो कपड़े की दुकान पे उसकी मम्मी उसको लेके जाती है। शी आस्क फॉर अ 2 मीटर क्लॉथ पीस। तो उसकी माँ उस दुकानदार से 2 मीटर लंबा क्लॉथ मंगाती है। शी आस्क फॉर 2 मीटर क्लॉथ पीस। द शॉपकीपर मेजर्स द क्लॉथ यूजिंग अ मेटल मेजरिंग रॉड। तो आपने कपड़े की दुकान में जब आप गए होंगे, आपने देखा होगा एक मेटल की छड़ी होती है, लोहे की जैसी छड़ी होती है, और उस पर कपड़ा रख के नापते हैं। तो उस दुकानदार ने भी वैसे ही किया। 2 मीटर उस मेटल की छड़ी पर, उस मेटल मेजरिंग रॉड, मेजर करने वाला रॉड, उस पर वो कपड़े का 2 मीटर का नाप लिया। देन द टेलर टेक्स हर मेजरमेंट्स यूजिंग अ फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप। अब दीपा की हाइट मेजर करने के लिए उन्होंने फ्लेक्सिबल टेप लिया, जो ऐसा मोड़ता था, जो कपड़े पट्टी जैसे रहते हैं, जो कड़क नहीं होती, सॉफ्ट होती है, वो कैसे भी मोड़ जाती है, रिबन की तरह रहती है वो। हाँ, ऐसे रॉड की तरह, रूलर की तरह या लोखंड की सળી की तरह नहीं रहती। वो फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप होती है। उसकी मदद से उन्होंने दीपा की हाइट मेजर की। हर मदर इंस्ट्रक्ट्स द टेलर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ हर यूनिफॉर्म बाय 4 अंगुला। तो दीपा की मदर माँ दुकानदार से क्या कहती है, उस टेलर से क्या कहती है कि 4 अंगुला इंक्रीज़ करना, उसकी लेंथ बढ़ाना, 4 अंगुले से दीपा की हाइट बढ़ाना। दीपा की यूनिफॉर्म की हाइट 4 अंगुले से बढ़ाना। 4 अंगुले मतलब 4 उंगलियाँ, 4 फिंगर्स विड्थ। तो हर मदर इंस्ट्रक्ट्स द टेलर टू इंक्रीज लेंथ ऑफ हर यूनिफॉर्म। उसके यूनिफॉर्म की लेंथ 4 उंगलियों से बढ़ाना, 4 उंगलियों की रुंदी, विड्थ। दीपा ये सब अपने दोस्तों के साथ दूसरे दिन स्कूल में शेयर करती है, अपने दोस्तों को बताती है क्या हुआ। तो उसके दोस्त कौन कौन थे? अनीश, हरदीप, पद्मा, तस्नीम। इनसे ये बात शेयर करती है। दीपा शेयर्स हर एक्सपीरियंस विथ हर स्कूल फ्रेंड्स अनीश, हरदीप, पद्मा, तस्नीम, एंड दिस लीड्स टू अ डिस्कशन अमॉन्ग्स देम। तो वो आपस में इस टॉपिक को लेकर बातचीत करते हैं। हाउ डू वी मेजर? हरदीप क्या बोलता है? हरदीप सेज, आई हैव सीन माई ग्रैंड मदर मेजरिंग क्लॉथ बाय द लेंथ ऑफ हर आर्म। तो मेरी जो दादी माँ या नानी माँ है, वो अपने हाथ से मेजर करती है। जितना अपना हाथ लंबा है उतना कपड़े का नाप लेती है, और फिर दूसरे जिसको भी सिलाना है उसको भी उसी नाप से कंपेयर करती है। ओके, आई हैव सीन माई ग्रैंड मदर मेजरिंग क्लॉथ बाय द लेंथ ऑफ हर आर्म। हैव यू एवर सीन हाउ अ फार्मर मेजर्स लेंथ टू डिवाइड हीज फील्ड इनटू बेड्स? तो अभी वो किसान जो होता है, वो अपने खेत में जो
बेड्स बनाते हैं, बेड्स मतलब जो स्क्वायर्स बनाता है जहाँ में सीड्स डालते हैं, जहाँ पौधे उगते हैं। ओके, तो ही वॉक्स एंड काउंट्स द नंबर ऑफ हिज स्ट्राइड्स। तो वो अपने जो जब चलता है तो 2 पाँव के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हर बार इक्वल होता है। तो उस तरह से वो अपने खेत को डिवाइड करता है। ओके, डिवाइड हिज फील्ड इनटू बेड्स। ही वॉक्स एंड काउंट्स द नंबर ऑफ हिज स्ट्राइड्स। तो जितना चलता है उतने 1 2 3 4 ऐसे वो अपने पाँव जब डालता है तो हर एक स्क्वायर उसके 2 पाँव के बीच वो मेजर करता है। ओ, नॉट जस्ट द लेंथ ऑफ द स्ट्राइड्स, समटाइम्स दे ऑल्सो यूज़ द लेंथ ऑफ देयर फीट टू मेजर। तो अभी स्ट्राइड्स ही नहीं, वो अपने जो पैर होता है, पाँव होते हैं, पाँव की लेंथ को भी मेजरमेंट में लेते हैं। ओके, दे ऑल्सो यूज़ द लेंथ ऑफ देयर फीट टू मेजर। ये कौन बोल रहा है? अनीश एड्स टू दिस। Deepa says excitedly, measuring length using body parts must be so much fun. Let us also measure something using a body part. तो दीपा कहती है कि बहुत एक्साइटेड, बहुत उत्सुकता से बोलती है कि अपने हाथ या पैर का इस्तेमाल करके मेजर करना, नाप लेना कितना मज़ेदार होता होगा। Measuring length using body parts must be so much fun. Let us also measure something using a body part. तो मतलब हम भी क्लास में कुछ तो अपने हाथ या पैर यूज़ करके, बॉडी पार्ट यूज़ करके मेजर करते हैं। तो अब वो सोचते हैं कि क्या मेजर करें, व्हाट शुड वी मेजर। ओके, लेट अस मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल इन आवर क्लासरूम। तो तस्नीम बोलती है कि अभी क्या मेजर करें। तो ठीक है, बोलती है हम हमारे जो क्लास में टेबल है उसकी लेंथ मेजर करते हैं। लेट अस मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल इन आवर क्लासरूम। पद्मा से एड्स ऑन, पद्मा बोलती है फिर, एंड विच बॉडी पार्ट शुड वी यूज़ टू मेजर इट। अब हम क्या यूज़ करेंगे ये मेजर करने के लिए, हाथ या पैर। तो दीपा बोलती है लेट अस यूज़ आवर हैंड स्पैन। तो हमारा हाथ जो है उसको, पाम जो है हथेली, उसको यूज़ करते हैं। आई विल शो यू हाउ टू यूज़ इट। मैं आपको बताती हूँ कैसे यूज़ करनी है। आई हैव सीन माई मदर यूजिंग इट। मैं अपनी माँ को ऐसे नाप लेते हुए देखा है। सो आई नो इट, मुझे मालूम है। और मेरी माँ उसको बालिश्त बोलती है। शी कॉल्स इट बालिश्त। हरदीप सेज ओके लेट अस ऑल्सो नोट डाउन आर मेजरमेंट्स। तो हरदीप बोलता है ठीक है, हम अब अपना मेजरमेंट नोट करते हैं। सो द नेक्स्ट पेज इज मेजरिंग द लेंथ ऑफ द टेबल। तो अभी ये बच्चे मेजर करने वाले हैं टेबल को। तो उन्होंने एक टेबुलर कॉलम बनाया है। हाँ, 2 कॉलम्स बनाए हैं। एक कॉलम में नेम ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों के नाम, और दूसरे में हैंड स्पेंस, मतलब हाथ से जो नापने वाले हैं हथेली से, वो कितना आता है, उसका रीडिंग क्या आता है, वो उस दूसरे कॉलम में लिखा है। तो अनीश का क्या रीडिंग आता है, स्लाइटली मोर देन 13 टाइम्स उसके हाथ की लंबाई आती है। तो अनीश स्लाइटली मोर देन 13, वो लेंथ है टेबल की। पद्मा 13 आता है। तस्नीम स्लाइटली लेस देन 13 से थोड़ा सा कम। दीपा 13 और 14 के बीच, बिटवीन 13 एंड 14। और हरदीप 14। पद्मा सेज ओ द नंबर ऑफ हैंड्स पेन्स इज़ डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो पद्मा बोलती है कि हर एक के लिए वो हैंड्स पेन अलग अलग आता है। जो बालिश्त बोलते हैं ना, जो हैंड्स पेन, वो नाप, वो हर एक के लिए अलग अलग है। ओ द नंबर ऑफ हैंड्स पेन्स इज़ डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए वो अलग है। सो वॉट कैन वी से अबाउट द लेंथ ऑफ द टेबल। तो अब टेबल की लेंथ को क्या बोलेंगे, कैसे उसको नापेंगे, एग्जैक्ट क्या है, वॉट इज़ द एग्जैक्ट लेंथ। सो वॉट कैन वी से अबाउट इट, उसके बारे में हम क्या कहेंगे। बट वाई शुड द नंबर बी डिफरेंट, हरदीप आस्क थॉटफुली। तो हरदीप सोचने लगे कि हर एक के अलग अलग नंबर क्यों आ रहे हैं, किसी का 13, किसी का 14, ऐसा क्यों आ रहा है। तो तस्नीम बोलती है आई कैन गेस आर हैंड स्पेन्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो वो बोलती है कि हमारे हैंड स्पेन जो है, हमारे हाथ, इन शॉर्ट हमारे हाथ जो हैं जिसका हम हैंड स्पेन बना रहे हैं, वो सबके अलग अलग साइज़ के हैं। आई कैन गेस, मैं गेस कर सकती हूँ, मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ। आर हैंड स्पेन्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। अनीश गिव्स एन आइडिया। तो अनीश एक आइडिया लेकर आता है। लेट अस चेक दिस।
सो ये हम चेक करते हैं, तो देखते हैं वो क्या बोलता है. सो all five of them put their handspans along each other and arrive at the conclusion that the lengths of their handspans are different. So सब अपने अपने हाथ एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं. So all of five of them put their handspans along each other and arrive at a conclusion. हाँ, एक दूसरे के पास पास में अपने 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 हैंडस्पैन्स रखते हैं और उनको कंक्लूजन मतलब एक रिजल्ट, नतीजा. They come at an conclusion or arrive at a conclusion that the lengths of their handspans are different. हर एक के हैंडस्पैन डिफरेंट लंबाई के हैं, डिफरेंट लेंथ के हैं. दीपा सेज थॉटफुली, सोचते हुए दीपा बोलती है, नो वंडर पीपल यूज स्केल्स एंड मेजरिंग टेप्स. तो इसलिए अभी मुझे पता चला, नो वंडर, कि लोग क्या यूज़ करते हैं, स्केल्स और मेजरिंग टेप. फुट पट्टी, रूलर, स्केल या फिर जो मेजरिंग टेप होती है वो यूज़ करते हैं. दीपा एंड हर फ्रेंड्स कंपेयर द लेंथ ऑफ द टेबल विद द लेंथ ऑफ देयर हैंडस्पैन्स. सो दीपा और उसके दोस्त, हर फ्रेंड्स, कंपेयर द लेंथ ऑफ द टेबल विद द लेंथ ऑफ देयर हैंडस्पैन्स. तो वो कंपेयर करते हैं अपने हाथ से. द लेंथ ऑफ द टेबल इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर हैंडस्पैन्स. तो अभी जो टेबल की लेंथ है वो किस से नापी जाती है, उनके हैंडस्पैन के हिसाब से, इन टर्म्स ऑफ देयर हैंडस्पैन्स. तो हियर द हैंडस्पैन यूज्ड फॉर द मेजरमेंट इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ यूनिट. तो एक यूनिट जब हम लेते हैं 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर जो यूनिट होता है, यहाँ यूनिट क्या है, तो उनका हैंडस्पैन, उनका एक हैंडस्पैन एक यूनिट है. Here the handspan used for measurement is an example of a unit and the length is expressed in two parts, a number and a unit. तभी लेंथ कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एक यूनिट होता है और दूसरे नंबर होते हैं. तो कितने हैंडस्पैन, 2 हैंडस्पैन, तो उसके 2 भाग हो गए. सो 2 हैंडस्पैन्स, 3 हैंडस्पैन्स, तो ये नंबर हो गए, 1 2 3 नंबर हो गए. और यूनिट क्या है, हैंडस्पैन है, वो यूनिट है. For example, if the length of the table is found to be 13 handspans, then 13 is the number and handspan is the unit. समझे आप? तो अब अगर किसी का हाथ 13 बार उस लेंथ को, टेबल को छू गया उस लेंथ में, तो यूनिट क्या है, हैंडस्पैन, और नंबर क्या है, 13. 13 बार वो हैंडस्पैन काउंट किया गया. ओके, वो लंबाई ख़त्म होने तक 13 बार हैंडस्पैन यूज़ किया गया. सो then 13 is the number and handspan is the unit selected for the measurement. However, handspans and other similar units such as length of hand, foot, fist or fingers differ from person to person. तो हर एक आदमी के हाथ की लंबाई या हथेली की लंबाई अलग अलग होती है, डिफरेंट साइज़ की होती है. However, handspans and other similar units, एक हैंडस्पैन एक हो गया, दूसरा क्या है, अपनी हाथ की लंबाई, लेंथ ऑफ हैंड. फिर पाँव की लंबाई, फुट मतलब जो हथेली होती है वैसे पाँव, वो पाँव का जो फुट होता है हमारा, उसकी लेंथ. फिस्ट मतलब मुट्ठी या फिर फिंगर्स, उंगलियाँ. तो हर एक के डिफरेंट होते हैं, हर आदमी के डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. थस देयर इज़ अ नीड फॉर सच ए यूनिट फॉर विच मेजरमेंट्स ऑफ द सेम लेंथ मेड बाय डिफरेंट पीपल डू नॉट डिफर. तो ऐसा ही चीज़ बनानी चाहिए कि कोई भी इंसान, किसी भी जिसके हथेली का, किसी हाथ या पैर का लेंथ बदलता हो, सब आदमी एक ही यूनिट यूज़ करे, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए. सो देयर इज़ अ नीड फॉर सच ए यूनिट, एक ऐसा यूनिट चाहिए कि सब यूज़ कर सके, फॉर विच मेजरमेंट्स ऑफ द सेम लेंथ मेड बाय डिफरेंट पीपल डू नॉट डिफर. तो एक ही वो इंस्ट्रूमेंट, मेजरमेंट यूनिट लेके हम अलग अलग चीज़ें मेजर कर सकते हैं. ओके, नीड फॉर सच ए यूनिट फॉर विच मेजरमेंट्स ऑफ द सेम लेंथ. तो एक लेंथ की जो वस्तु है उसको मेजर करने के लिए अलग अलग लोग एक ही यूनिट का रूलर, फुटपट्टी ऐसे यूज़ कर सकते, एक ही यूनिट यूज़ कर सकते हैं अलग अलग लोग एक वस्तु के लिए. ओके, एक ही यूनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो ऐसी कोई चीज़ की ज़रूरत है, देयर इज़ अ नीड फॉर सच अ यूनिट.
सेवरल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स इवॉल्व विद टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया में जैसे जैसे टाइम चला जाता रहा, ओके, टाइम इवॉल्व, सेवरल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स ऑल्सो इवॉल्व, मतलब यूनिट्स के अलग अलग तरीके भी आने लगे। कहाँ? दुनिया में, विथ टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, इवॉल्व विथ टाइम, जैसे जैसे वक्त बीतता गया अलग अलग यूनिट्स आने लगे दुनिया में, इन द वर्ल्ड। However, when the people started traveling from one place to another, it created a lot of confusion. लेकिन जब लोग ट्रैवल करने लगे एक देश से दूसरे देश में, तो बड़ी दिक्कत होती थी, बड़ा कन्फ्यूजन होता था। It created a lot of confusion. This led to different countries coming together and adopting a set of standard units of measurement. तो फिर अलग अलग देशों साथ में आए और उन्होंने एक ही यूनिट डिसाइड किया। ओके, दिस लेड डिफरेंट कंट्रीज कमिंग टुगेदर, डिफरेंट देश एक हो गए और उन्होंने एक ही स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया। अडॉप्टिंग अ सेट ऑफ standard units of measurement. Adopting a set of standard units of measurement. The system of units now used is known as International System of Units or SI units. तो अभी जो सब देशों ने जो स्टैंडर्ड यूनिट्स अपनाए हैं उसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं, और या फिर SI यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और SI यूनिट्स बोलते हैं। तो SI यूनिट ऑफ लेंथ क्या है? मीटर। ओके, द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर और उसका सिंबल है M। अ मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 5.2। 1 मीटर इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिविजन्स। तो 1 मीटर 100 भागों में डिवाइड किया है, 100 भागों में उनका विभाजन किया है। 1 मीटर इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिविजन्स। एक जैसे 100 भाग बनाए जाते हैं 1 मीटर के। ईच डिवीजन इज कॉल्ड सेंटीमीटर, और उस एक भाग को 1 सेंटीमीटर बोलते हैं। सो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। You may be familiar with a smaller part of the meter scale, typically 15 centimeter long, shown in the figure 5.3. तो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग की रूलर होती है, ओके, जो आप यूज़ करते हैं, आपको वो पता होगा, यू मे बी फैमिलियर विद दैट। लुक केयरफुली एट द 15 सेंटीमीटर स्केल। इट हैज़ मार्किंग इन सेंटीमीटर्स फ्रॉम 0 to 15। तो 15 सेंटीमीटर इस जो स्केल है, तो 0 to 15 उसके इक्वल भाग हुए और एक भाग 1 सेंटीमीटर का है। द लेंथ ऑफ एनी सेक्शन बिटवीन 2 consecutive big marks such as between 1 and 2 और between 5 and 6 is 1 सेंटीमीटर। तो द लेंथ बिटवीन एनी सेक्शन, कौन सा भी सेक्शन उन 15 सेक्शनों में से लीजिए आप, या फिर 1 के 2 के बीच या 5 या 6 के बीच, उनका डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर ही है, उनका मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर ही है। द लेंथ ऑफ एनी सेक्शन बिटवीन 2 consecutive big marks, consecutive मतलब एक के बाद, उसको consecutive बोलते हैं। consecutive big marks such as between 1 and 2 or between 5 and 6 is 1 centimeter. Observe that these sections of 1 centimeter length are further divided into 10 equal parts. तो 1 सेंटीमीटर को फर्दर 10 भाग में डिवाइड किया जाता है, ओके, और उसको मिलीमीटर बोलते हैं। द लेंथ ऑफ वन ऑफ दिस स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड 1 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द लेंथ दैट यू कैन मेजर यूजिंग दिस स्केल। तो 1 मिलीमीटर रूलर पे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ओके, स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है। तो 1 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ लेंथ दैट यू कैन मेजर यूजिंग दिस स्केल। स्केल पर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है? 1 मिलीमीटर। 1 millimeter is equal to 1/10 of a centimeter. तो 1 millimeter is equal to 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर के 10 भाग किए तो उसका एक भाग 1 मिलीमीटर का है। तो 1 मिलीमीटर यानी 0.1 सेंटीमीटर। फॉर मेजरिंग लार्जर लेंस वी यूज़ अ लार्जर यूनिट कॉल्ड अ किलोमीटर। तो बहुत रास्ता नापना है, बहुत लंबी डिस्टेंस नापना है, तो उसका मेजरमेंट क्या है? 1 किलोमीटर, विच इज़ इक्वल टू 1000 मीटर्स। तो 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर्स। तो 1 किलोमीटर के 1000 भाग बनाए, उस एक भाग
1 मीटर होता है। ओके, समझ में आपको 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। तो 1 किलोमीटर के 1000 भाग बनाएं तो उसका एक भाग जो होता है वो 1 मीटर होता है। ऐसे 1000 मीटर बना जोड़ के 1 किलोमीटर होता है। एंड फॉर मेजरिंग स्मॉलर लेंथ्स, छोटे मेजरमेंट्स करने के लिए, छोटे डिस्टेंस मेजर करने के लिए वी यूज़ यूनिट्स सच एज सेंटीमीटर और मिलीमीटर। So we will go to the next part. Correct way of measuring length. For measuring any length, we need an appropriate scale. तो कोई भी लेंथ मेजर करने के लिए हमको एक स्केल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू मेजर द लेंथ ऑफ योर पेंसिल, यू मे यूज़ 15 सेंटीमीटर स्केल। तो आपको अपनी पेंसिल की लेंथ मेजर करनी है, उसकी लंबाई मेजर करनी है, तो 15 सेंटीमीटर की स्केल काफ़ी है। सिमिलरली, इफ़ द हाइट ऑफ अ रूम इज़ टू बी मेजर्ड, यू मे नीड अ मीटर स्केल और अ मेजरिंग टेप। अगर एक कमरे की हाइट मेजर करनी है तो हमको बड़ी स्केल चाहिए, ओके, मीटर वाली स्केल चाहिए या फिर एक मेजरिंग टेप चाहिए। यू कैन नॉट डायरेक्टली मेजर द गर्थ ऑफ अ ट्री और द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल। तो मीटर स्केल यूज़ करके हम जो पेड़ का बूंदा होता है उसका मेजरमेंट गोल नहीं ले सकते। फॉर सच मेजरमेंट्स, फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप सच एज अ टेलर्स टेप इज़ मोर सूटेबल। तो इसको पेड़ का बूंदा मेजर करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक फ्लेक्सिबल, मतलब जो टेलर यूज़ करते हैं टेप जो मुड़ जाती है, वैसे वाली टेप की ज़रूरत है। फ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल हो, जो फोल्ड हो सकती हो। फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप सच एज टेलर्स टेप इज़ मोर सूटेबल, इज़ मोर ईजी टू यूज़। उसको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। वाइल मेजरिंग लेंथ्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ सम पॉइंट्स। तब लेंथ मेजर करते समय हम कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू प्लेस द स्केल? तो स्केल कैसे प्लेस करते हैं करेक्टली? तो प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग इट्स लेंथ एज शोन इन फिगर। तो इस डायग्राम में जो जैसे दिखाया है वैसे हमको वो हमारी स्केल रखनी होती है, ऐसी टेढ़ी नहीं रखनी होती है, पैरेलल टू द पेपर रखनी होती है। ओके, what is the correct position of the eye while reading the scale? For example, if you are reading to measure the length of a pencil by aligning it with the scale, the position of your eye should be directly above the tip of the pencil. तो अपनी आँखें कैसी होनी चाहिए? जब आप कोई नाप लेते हैं, पढ़ते हैं, जो रीडिंग्स पढ़ते हैं, तब आपकी आँखें कहाँ होनी चाहिए? तो अभी आप लेंथ ऑफ अ पेंसिल मेजर कर रहे हैं बाय अलाइनिंग इट विथ अ स्केल। तो स्केल को उसके पास ऊपर रख के आप या उसके साइड में रख के आप मेजर कर रहे हैं, तो अपनी आँख उस पेंसिल के ऊपर होनी चाहिए, पेंसिल के टिप के ऊपर होनी चाहिए। ओके, पेंसिल के नोक के ऊपर होनी चाहिए, जैसे डायग्राम में दिखाया है। हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ इट्स एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकन। हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ इफ द एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकन। तो स्केल के जो एंड्स ब्रोकन है, अगर ज़ीरो से जो स्टार्ट होता है वो चला गया है, फिर उसके मेजरमेंट्स धुंधले हो गए, तो आप कैसे मेजर करेंगे? इफ़ द एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकन और द ज़ीरो मार्किंग इज़ नॉट क्लियर, वो क्लियर नहीं दिख रहे हैं या फिर टूट गए, ज़ीरो मार्किंग जो स्टार्टिंग वाला मेजरमेंट होता है, तो इससे क्या हो सकता है? इट कैन स्टिल बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट। वो फिर भी आप यूज़ कर सकते, वहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन उस स्केल को यूज़ करेंगे। अगर वहीं से स्टार्ट करेंगे तो गलत हो सकता है। तो क्या करेंगे? विद सच अ स्केल, ऐसी स्केल को कैसे यूज़ करेंगे? यूज़ एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल से 1.0 सेंटीमीटर। तो हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, मतलब 1.0 से स्टार्ट करेंगे। देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड। तो 1 से 5 तक रीडिंग आया आपका, तो एक से शुरू किया है, इसलिए 5 में से 1 माइनस करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ द इन फिगर 5.6 द रीडिंग एट वन एंड इज 1.0 सेंटीमीटर्स एंड एट द अदर एंड इट इज़ 10.4।
तो देयरफॉर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10.4 माइनस 1.0 इज इक्वल टू 9.4 सेंटीमीटर। समझ में आया आपको? तो बच्चों आपको समझ में आया ये लेसन? फिर से एक बार पढ़िएगा। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी। तो अगले लेसन में, अगले साइंस के लेसन में फिर से मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।